आज हम अपनी बजाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले जानकारी लेते हैं गाड़ी में लगे हुए चार्जर पॉइंट की। गाड़ी में 3 फेज 16 एम्पियर का 3 पिन 16 एम्पियर का चार्जर लगा हुआ है। इसमें एक छोटा सा अंदर की ओर एक स्विच दिया हुआ है। जब चार्जर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, चार्जर का स्विच, तो ये गाड़ी को आगे जाने से रोकेगा। अभी कनेक्ट करने के बाद हमारे 220 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले हमारे चार्जर पर आएगी। जो चार्जर क्या करेगा, 220 वोल्ट सप्लाई को 48 वोल्ट डीसी सप्लाई देकर आगे बैटरी को चार्ज करेगा। वो हमारी मेन बैटरी है जो चार्ज होगी। और चार्जर को बचाने के लिए एक आरसीडी केबल और एक एमओवी मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर दिया गया है जो चार्जर को बचाएगा। ठीक है। इस सप्लाई के बाद बैटरी के जरिए जब हम गाड़ी ऑन करेंगे तो बैटरी के जरिए 48 वोल्ट का जो करंट है डीसी, हाँ 48 वोल्ट का करंट जो है जंक्शन बॉक्स के जरिए एमसीयू मोटर कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। मोटर कंट्रोल यूनिट उसको 3 फेज 20 से 42 वोल्ट एसी कन्वर्ट करके मोटर को देगा। जैसे जैसे थ्रोटल बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही हमारा पावर सप्लाई बढ़ेगी। और गाड़ी के सभी फंक्शन कंट्रोल करने के लिए वीसीयू यानी व्हीकल कंट्रोल यूनिट दिया गया है। और व्हीकल कंट्रोल यूनिट एक कैन के माध्यम से यानी कंट्रोल एरिया नेटवर्क के एक तारों के जाल के जरिए पूरी गाड़ी से कनेक्ट है। कोई भी संदेश होगा गाड़ी द्वारा किसी भी पार्ट द्वारा मिलता है तो वीसीयू उसको लेकर एक्चुएटर के जरिए उसको काम कराएगा। गाड़ी में एक टेलीमेटिक यूनिट दिया है जो जस्ट बैटरी के बगल में है। जिसका काम होता है मोबाइल के जीपीएस से कनेक्ट करके गाड़ी की पूरी इंफॉर्मेशन, बैटरी की पूरी इंफॉर्मेशन, एमसीयू मोटर की पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना। ये ऐप आपको बजाज के थ्रू मोबाइल में दिया जाएगा। चलो सबसे पहले हम इग्निशन की ऑन करेंगे तो डैशबोर्ड में जितने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है जितने भी हमारे फंक्शन हैं वो हमको दिखाई दे जाएंगे। ये फंक्शन जो है 2 काम करता है। एक पार्किंग ब्रेक और फ्लूइड, जो हमारा ब्रेक फ्लूइड है इसको इंडिकेट करता है। ये हमारी बैटरी की पोजीशन, रेंज यहाँ से बदल कर हम गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हैंड ब्रेक हटाना पड़ेगा, क्योंकि हैंड ब्रेक में एक सेंसर लगा हुआ है। वो सेंसर जब तक व्हीकल कंट्रोल यूनिट को संदेश नहीं देगा तब तक गाड़ी एक्टिव नहीं होगी, यानी एमसीयू के पास कोई सप्लाई नहीं जाएगी। हैंड ब्रेक हटाते ही पार्किंग और फ्लूइड की लाइट बंद हो जाएगी और न्यूट्रल गाड़ी हमारी हो जाएगी। अगर हमें गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें ब्रेक दबानी पड़ेगी। ब्रेक दबाते ही हमारे जो फंक्शन है ड्राइव मोड और पावर मोड एक्टिव होंगे। जैसे हमें गाड़ी आगे बढ़ानी है तो ड्राइव मोड पर जाकर हमें गाड़ी को आगे चलाने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेक दबाना है, लेकिन थ्रोटल नहीं लेना है। डी मोड लगेगा नहीं। अगर हम ब्रेक लगाकर थ्रोटल लेते हैं डी मोड नहीं लगेगा। सबसे पहले ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने के बाद सबसे पहले डी मोड पर जाकर हम क्लिक करेंगे। एक बार साउंड आएगी, हमारा डी मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अब ब्रेक छोड़कर हम जितना थ्रोटल लेंगे उतनी ही गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी। बताएगा कि अब हम पावर मोड पे है, गाड़ी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक ब्रेक हटाकर जैसे थ्रोटल लेंगे गाड़ी हमारी अधिक स्पीड से चलने लगेगी। अब हमें अगर दोबारा डी मोड पे आना है तो हमें एम को ही दोबारा दबाना पड़ेगा। एम को दबाने पर दोबारा हमारा ड्राइव मोड पे आ जाएगा, गाड़ी हमारी नॉर्मल कंडीशन में चलने लगेगी, कलर चेंज हो जाएगा। अब ब्रेक दबाने के बाद अब हमें इसको न्यूट्रल कर देना है, गाड़ी हमारी न्यूट्रल पे आ गई। अगर रिवर्स करना है तो फिर से हमें ब्रेक दबाकर रिवर्स का बटन दाबना पड़ेगा, गाड़ी हमारी रिवर्स कंट्रोल चलने लगेगी। इसी प्रकार हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, गाड़ी को चलाने का सिस्टम रखते हैं। अब न्यूट्रल पर लगाकर गाड़ी हम छोड़ देंगे, ब्रेक हटा देंगे, इग्निशन ऑफ कर देंगे। गाड़ी न्यूट्रल करते ही हमें हैंड ब्रेक लगा देना है। हैंड ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी खड़ी कर दी। अगर कभी हमको गाड़ी चार्ज करनी है तो हैंड ब्रेक लगाकर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हैंड ब्रेक लगाने पर ही हमारा चार्जर एक्टिवेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।